तो आइए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 मैथ बाई भास्कर जोशी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम हाई स्कूल के कक्षा 10 के गणित की चैप्टर नंबर 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ बात करने वाले हैं और इसके कुछ सवाल हैं। उन सवालों को बहुत ही अच्छे मेथड से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि व्रत क्या है। तो देखो, व्रत में ज़्यादा कुछ नहीं है। व्रत का एक तो परिमाप हमें याद रखना है और एक व्रत का हमें क्षेत्रफल याद रखना है। समझ रहे हैं? तो ये दो बेसिक से फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो एक व्रत की आकृति कैसी होती है, ये होता है हमारा व्रत। समझ गए आप बात को? ये क्या होता है? हमारा एक व्रत होता है। ठीक है, क्या है ये? व्रत। अब इस व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो व्रत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर का एरिया, यानी कि अंदर का ये सारा भाग, ये जिसे मैं भर रहा हूँ, समझ में आता रही ना? तो आप समझ पा रहे हैं ना इतनी बात को? तो देखिए, ये सब क्या है? इसका क्षेत्रफल होगा। तो व्रत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, व्रत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला होता है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, परिमाप, या इस परिमाप को ही परिधि भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस परिमाप को ही परिधि भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए आप बात? तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो परिधि का मतलब क्या होता है। यानी कि वृत्त में मान लो इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, इधर गया और दोबारा से पुनः वापस लौट करके मैं इसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया। तो मैंने जो दूरी तय करी इस वृत्त के चारों तरफ की, वो इसकी क्या कहलाई? परिधि कहलाती है। आप समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो बेसिक से फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप, ये इसी को बोलते हैं परिधि, क्या होती है? 2 पाई आर। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले उदाहरण नंबर 1 की बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई का कराने का क्या खर्चा है? यानी कि हमें खेत की जुताई का खर्च बताना है। जबकि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा इतने रुपए है। तो इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय क्या होगा? तो आइए बढ़ते हैं अपने इस सवाल की तरफ और इसको अच्छी तरीके से हम पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, इसमें क्या कहा उसने? उसने हमसे कहा था कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 50 पैसे प्रति 50 रुपये 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई का कितना व्यय है? सही है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने आपको अभी अभी एक बताया था कि मान लो ये एक हमारे पास व्रत है। ठीक है, इस सवाल के लिए अब उसने क्या कहा है कि अगर मैं यहाँ से खेत की चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता हूँ, ये बाड़ लगाना चाहता हूँ मैं खेत के चारों तरफ, इसी तरीके से तो बाड़ लगाई जाती है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इस बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो यानी कि 24 रुपये प्रति मीटर है। मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि माना वृत्त की परिधि, माना, क्योंकि परिधि पे ही तो बाड़ लगाई जाएगी उसकी, तो माना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितनी मान लूँ मैं यहाँ पे? मैं मान लेता हूँ कि x मीटर है। यानी कि ये कुल दूरी जो है मेरे पास x मीटर है। अब उसने क्या कहा कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है। तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा? बाढ़ लगाने का खर्चा, बाढ़ लगाने का खर्च उसने हमें दिया है। कितना दिया है बताओ? बाढ़ लगाने का खर्च उसने हमें दिया है
5,280 रुपये, ठीक है ना। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना खर्चा होना चाहिए, उसने क्या कहा कि मानव वृत्त की परिधि कितनी है, x मीटर। अब x मीटर पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि 24 रुपये मीटर की दर से है, और कितने मीटर है वो, x मीटर, और बराबर टोटल खर्चा कितना आया था हमारा, 5,280 रुपये। इतनी बात समझ गए। तो इसे 24 से काट दो, तो 24 से इसे काटेंगे तो लगभग लगभग ये 220 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो 220 मीटर, यानी कि x बराबर मैं कह सकता हूँ 220 मीटर। आप मेरी बात समझ पाए। M4 यहाँ पर क्या है, मीटर है, ठीक है ना। M4 क्या है, मीटर है। अब देखो ये x क्या मानी थी हमने, परिधि मानी थी, नहीं मानी थी, x हमने परिधि मानी थी, मानव वृत्त की परिधि बराबर x मीटर, तो x की वैल्यू कितनी, 220 मीटर। अब हम इसका एरिया तब तक नहीं निकाल सकते जब हमें ये वाली वैल्यू ना प्राप्त हो जाए। इसका मतलब साफ साफ सा ये है कि हमें r चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर रख लेंगे 2 पाई r परिधि, और परिधि की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 220 मीटर। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुणा आर का मान क्या हमें निकालना है, बराबर 220। देखो 22 से 22 कटा एक बार, और जीरो ऐसे ही लगाया, 2 पंजे 10, इस 7 की इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 मीटर। यानी कि उस खेत की अगर जो मैं त्रिज्या की बात करूं, तो उस खेत की त्रिज्या कितनी मिली मुझे, वो 35 मीटर मिल चुकी है। अब आप इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत कैसा है हमारा, गोल है, नहीं है, तो क्या होता है, πr²। लगा दो क्या, पाई का मान 22/7, गुणा आर का मान कितना है 35, और गुणा 35। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, इसका एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या निकल करके आ जाएगा, एरिया, 7 पंजे 35, और 22 पंजे कितने होते हैं, 110, और गुणा के 35, 22 पंजे 110 और गुणा के 135। तो ये हमारे पास खेत का एरिया आया। लेकिन उसने क्या कहा कि इस खेत की एरिया में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। इस खेत की हमें 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करानी है, जुताई। तो इसमें 0.50 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जुताई कराने का खर्च, जुताई कराने का खर्च। तो जुताई कराने का खर्च कितना बनेगा, देखो जुताई कराने का खर्च बनेगा जितना उसका एरिया है, ठीक है, नहीं, जो उसका एरिया है, उस एरिया में ही तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो 0.5 इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी थी। तो इसे पॉइंट उड़ाओ और बटे में 0 बढ़ाओ, और 10 से कितनी बार कट जाएगा, वो 11 बार। अब इन सब की गुणा कर लो, इन सब की गुणा करने के बाद लगभग लगभग 1925 रुपये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको सवाल को करना था। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ।